ये जीवन में आपको याद नहीं होगा इस मैप को छोड़े और किसी तरीके से, और ये कहीं मिलेगा भी नहीं आपको, है ना। नहीं तो आप इस सेक्शन में इतना कंफ्यूज हो गए, और हिस्ट्री का सबसे टिपिकल सेक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड किसी को समझ ही नहीं आता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, जैसे अच्छे से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट गुप्ता एज। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एज के लिए एक पेज छोड़ देना कॉपी में ना, मैं दूंगा उसको लिख लेना उस पर, या उस पेज को वहां पर अटैच कर देना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्ट गुप्ता एज। ठीक है, ये जो पीरियड है, ये पीरियड होगा आपका लगभग 550 एडी से लेकर 1192 एडी। 1192 बिकॉज इस समय घोरी आकर अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीन अलग अलग पीरियड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पहला फेस आएगा 550 एडी, लिखते चलो ऐसे बनाओ मैप। 550 एडी से लेकर 200 ईयर्स, मतलब 750 एडी के आसपास फर्स्ट फेस ये बनेगा, फेस 1। इसके बाद स्टार्ट होगा फेस 2। फेस 2 जो 750 एडी से लेकर लगभग 750 एडी से लेकर 950 या 1000 एडी तक चलेगा। ठीक है, इसी के बीच छत्तीसगढ़ में आप लोग कलचुरी देख रहे होंगे इसके बाद। और थर्ड फेस आएगा अराउंड 950 एडी। ये जीवन में आपको याद नहीं होगा इस मैप को छोड़े और किसी तरीके से, और ये कहीं मिलेगा भी नहीं आपको, है ना। नहीं तो आप इस सेक्शन में इतना कंफ्यूज हो गए, और हिस्ट्री का सबसे टिपिकल सेक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड किसी को समझ ही नहीं आता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, जैसे अच्छे से समझना। नाउ इंडिया को अगर देखेंगे तो उसके दो पार्ट, जैसा बना लेते हैं मैप अभी फिलहाल काम के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट कुछ इस तरीके से देखना कि किस तरीके से रूलिंग चेंज होती है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर गुप्ता एज था। ठीक है, गुप्ता एज जब डिक्लाइन हुआ तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया तीनों की पॉलिटिक्स चेंज हुई। सेंट्रल इंडिया पे ये जो लिंक स्टेट बना, एक लिंक स्टेट बनेगा यहां पर, इसको बोलेंगे वकाटक। क्या बनेगा सेंट्रल इंडिया में? लिंक स्टेट के रूप में वकाटक। प्लीज ड्रॉ बनाते चलिए। वकाटक, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ये कहलाएगा वेस्टर्न चालुक्य। वेस्टर्न चालुक्य या चालुक्य ही बोलते हैं, वेस्टर्न चालुक्य, चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, इधर ये जो गुजरात का रीजन है,
इस गुजरात के रीजन में आएंगे मौखरीज, ठीक है, मौखरीज। बनाओ फटाफट। और जो रिमेनिंग रीजन दिख रहा है नॉर्थ का खासकर, कौन है भाई? ठीक है, ये जो रीजन होगा एक्चुअल में यहाँ पर पहले छोटी डायनेस्टी होगी, फिर वो अपने आप को स्प्रेड कर लेगी। पहले हरियाणा के आसपास एक छोटा सा यूनिट बनेगा इनका, जिसको बोलेंगे थानेश्वर, थानेश्वर। और इसी थानेश्वर से ये इवॉल्व होगा। थानेश्वर में इसको स्टैब्लिश करेंगे पुष्यभूति, ये इसको यहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे। और बाद में फिर उसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा टुवर्ड्स कनौज, ये सेंटर बनेगा कनौज। मतलब पहले इनकी डायनेस्टी कैपिटल होगी क्या? थानेश्वर, और बाद की कैपिटल होगी कनौज। और ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन आएगा एक डायनेस्टी के अंदर, जो नॉर्थ में इस पीरियड की सबसे बड़ी डायनेस्टी होगी। ये क्या है? वर्धन डायनेस्टी अंडर हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये क्या है? वर्धन। वर्धन की दो कैपिटल थी, इनिशियल कैपिटल इज थानेश्वर एंड लेटर कैपिटल इज कनौज। थानेश्वर एंड कन्नौज बनाइए। ठीक है, और ये जो रीजन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, दिस इज पल्लव। यहां पर थे पल्लव, और पल्लव की कैपिटल थी कांचीपुरम। पल्लव की कैपिटल क्या है? कांचीपुरम। चालुक्य की कैपिटल है बदामी। बदामी, इसी बदामी को वटापी भी बोलते थे, बदामी या वटापी या वतापी भी बोलते हैं। बनाओ फटाफट। ठीक है, देखो मौखरीज बहुत छोटे में स्प्रेड थे जब पर, लेकिन इनकी भी कैपिटल कनौज ही थी। एक टाइम पे अपने आप को स्प्रेड किया और कनौज कैपिटल था, फिर बाद में छोटा हो गया है ना। तो मैंने छोटा इसलिए बनाया क्योंकि ये जब बाद में डेवलप हुई तो ये इतने में सिकुड़ के रह गए, पर एक टाइम पे ये भी कहाँ तक थे? कनौज तक थे। तो इनकी कैपिटल भी, इनिशियल कैपिटल इनकी भी कनौज ही थी, पर बाद में बहुत छोटे हो गए और गायब हो गए। तो मैप के हिसाब से बस कैपिटल का नाम लिख लो। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर से इस पूरे फेज से यही आता है प्रीलिम्स में, कैपिटल को पूछा जाएगा सबका। तो इसकी भी कैपिटल क्या बनी थी? पहले कनौज, लेकिन बाद में फिर उन लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया। दिख रहा है मैप? हाँ, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप लोग को दिख रहा है इधर कौन है? हाँ, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो आगे आके देखो कैसे करोगे। यहाँ आके बैठो। इधर लिखा है ये गुजरात के आसपास मुखारीज, कन्नौज, ये नीचे वाला रीजन वेस्टर्न चालुक्य, कैपिटल एट बदामी और वटापी। इधर पल्लव, कांचीपुरम, बीच का रीजन जो है वो कौन है? हर्षवर्धन, पूरा वर्धन डायनेस्टी। थानेश्वर और कन्नौज कैपिटल थी। इनिशियली उन लोगों ने थानेश्वर से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये क्या है? ये फेज 1 पे नॉर्थ और साउथ इंडिया में कुछ इस तरीके से रूलिंग है। तो नॉर्थ इंडिया पे मेनली कौन रूल किया? वर्धन। साउथ पे चालुक्य एंड पल्लव, और दोनों के बीच का लिंक कौन था? वकाटक। जस्ट ड्रॉ इट, जल्दी जल्दी बनाइए, समय कम है। हाँ, वकाटक थे ना। हाँ, उसके पहले आपके वो लोग थे सातवाहन। हाँ, इसका प्रतिष्ठान पैटर्न ये तो है, लिखना है। अच्छा, लिखा नहीं क्या? प्रतिष्ठान या इसी को बोलते हैं पैटर्न। ये तो ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं आप लोग, है ना, प्रतिष्ठान या पैटर्न। ठीक है, अब आते हैं फेज 2 पे। अब ये जो वर्धन था और मौखरीज ये ब्रेक हो गए। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया ब्रेक हुआ, और नॉर्थ इंडिया पे लेफ्ट वाले साइड पे, इधर जो लेफ्ट पोर्शन है, इधर जो सबसे बड़ा रूलिंग यहाँ पर स्टैब्लिश किया वो थे गुज्जर प्रतिहार्स। ठीक है, इधर लेफ्ट वाला पोर्शन जो होगा आपका वेस्टर्न पार्ट, इधर
एक बड़ी रूलिंग बनेगी गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार। तो वर्धन डायनेस्टी जब ब्रेक होगा नॉर्थ में तो उसके को रिप्लेस ये लोग करेंगे। ठीक है, ये वर्धन को रिप्लेस कर रहा है कौन? गुज्जर प्रतिहार। इधर वेस्ट में जो मेजर है उसको कर रहे हैं ना, बाकी बीच में छोटे छोटे और बने वो सब हम छोड़ रहे हैं। इस तरफ पाल डायनेस्टी, ये हो गए पाल डायनेस्टी। तो एक तरफ पाल, दूसरी तरफ गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, इधर चालुक्य थे, चालुक्य और वाकाटक, इन दोनों को डिफीट कर देगा और रिप्लेस कर जाएंगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, यहां पर स्टैब्लिश होगा राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, पल्लव यहां पर कुछ दिन तक और कंटिन्यू करेंगे। इस रीजन पे 3 आएंगे, तीनों सीक्वेंस में आएंगे। इनिशियली नंबर 1 पल्लव रहेंगे, पल्लव। पल्लव के बाद सेकंड नंबर पे इसी रीजन पे स्टैब्लिश होंगे पांड्याज, और फिर यहीं से स्टार्ट होगा चोल एम्पायर का। इनको इंपीरियल चोल बोलते हैं। ठीक है, पल्लव, पांड्याज एंड चोल, वो यहां से स्टार्ट करेंगे, बाद में फिर वो अपने आप को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार की जो कैपिटल है, कैपिटल यहां बना देता हूं ना, भीनमल। भीनमल इज द कैपिटल ऑफ गुज्जर प्रतिहार। पाल की कैपिटल है मान्या, इसको बोलते हैं मुंगेर। मुंगेर प्रेजेंट डे बिहार इज द कैपिटल ऑफ पाल। द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट मलखेड़। मलखेड़, इसको एक और नाम से भी जानते हैं मान्याखेत। मलखेड़ या मान्याखेत। ठीक है, अभी उनकी कैपिटल्स की पल्लव के जो कांचीपुरम थे, तीनों कांचीपुरम से ही रूल किए हैं। पहले लिखा हुआ है कांचीपुरम, तो कांचीपुरम ही उनका मेन हेडक्वार्टर था। हो गया, बनाओ। ओके, तो उसके बाद ये पूरा साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन है, ये सारा एक सिंगल डायनेस्टी के रूलिंग पे चला जाएगा, इंपीरियल चोल। इंपीरियल चोल, साउथ का पूरा रीजन इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, इसी इंपीरियल चोल का कुछ हिस्सा, ये वाला खासकर, वहां पर लिखो पहले इंपीरियल चोल। उसकी कैपिटल क्या है? कांचीपुरम एंड तंजावुर, दो थे उसकी कैपिटल, कांचीपुरम एंड तंजावुर। ठीक है, इधर छोटी सी एक डायनेस्टी बनेगी होयसाल, विद देयर कैपिटल एट हेलबीड। ठीक है, अब बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज बनेंगे ना, ये वाले रीजन पे ये भी छोटा सा टूटेगा। यहां आएंगे यादव्स, ये सबको कौन डिफीट करेगा? अलाउद्दीन खिलजी, यादवाज। ठीक है, यहीं पर क्या बनेंगे थोड़े से ऊपर में? काकतीय, वारंगल, है ना। ये वाला जो रीजन होगा यहां से दिखेंगे ब्रेक होके काकतीय, ये है काकतीय, काकतीय ऑफ वारंगल, छत्तीसगढ़ में भी है काकतीय ऑफ वारंगल। इधर जो उड़ीसा का रीजन होगा, इधर ये वाले रीजन में होंगे केसरी,
केसरी, केसरी डायनेस्टी। केसरी बना लिए सभी ने। और जो नॉर्थ का ये वाला पोर्शन होगा ये बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत रूलर्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये रीजन, दिस रीजन कहाँ से अंडर था, चौहान्स, इसी में से होंगे पृथ्वीराज चौहान। अजमेर और दिल्ली का रीजन चौहान्स, ये पूरे के पूरे जो छोटे छोटे होंगे सब क्या होंगे, राजपूत रूलर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ बना देता ऐसा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राजपूत रूलर्स। पूरी की पूरी क्या है, राजपूत रूलिंग से। बनाइए फटाफट। भोपाल के आसपास ये है परमार, भोज, ठीक है। इधर गुजरात की तरफ सोलंकी, पढ़ रहे थे अभी अपन सब उसमें, है ना। तो वो सब चीज पढ़ा हुआ है आपने। एमपी में इधर चंदेल, टेम्पल आर्ट पढ़ाया ना सबको, चंदेल खजुराहो वाले, परमार, चौहान, सोलंकी, चंदेल, ये सब क्या है, ये सब राजपूत रूलर्स थे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। चालुक्य को याद रखना कि चालुक्य को रिप्लेस किसने किया, राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट को रिप्लेस किसने किया, होयसाल ने, ठीक है। उसको ध्यान रखेंगे। इधर पल्लव के बाद ऑफशूट क्या बने, पांड्या, पल्लव और चोल। फिर ये तीनों को समअप करके एक सिंगल बन गया, इसका नाम क्या था, इंपीरियल चोल। इंपीरियल चोल के साथ साथ छोटे छोटे बहुत सारे डायनेस्टी बन गए। इधर क्या बना, केसरी। केसरी इज एन ऑफशूट ऑफ पाल। ये जो पाल डायनेस्टी इसका ऑफशूट बनकर आया केसरी, ठीक है। बाकी राष्ट्रकूट जो है वो ब्रेक हुआ किसमें, एक तो होयसाल, यादव और काकतीय में, ठीक है। उसके बाद गुज्जर प्रतिहार, ये गुज्जर प्रतिहार जब ब्रेक हुआ तो इट ब्रेकअप्स इनटू मैन नंबर ऑफ राजपूत रूलर्स, ठीक है। और गुज्जर प्रतिहार और ये सब कहां से आए थे, हर्षवर्धन से। समझ आया, एकदम क्लियर है ना। ये हिस्ट्री की वो क्लैरिटी दे रहा हूं जो जिंदगी में किसी भी किताब के ऊपर नहीं मिलेगी। और इसको समझ गया तो हिस्ट्री क्लियर हो गया। अब क्या है, कौन क्या बनाया है, बस खत्म हो गया। पोस्ट गुप्ता एज नोट्स दे दूंगा, ठीक है। अब इसमें किसने क्या बनाया है देख लेना। नहीं, ये कभी समझ नहीं आएगा, पूछ लो जितने लोग हिस्ट्री पहले पढ़े होंगे। ये कभी किसी को समझ नहीं आया किसी किताब से ऊपर, इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। मैं ही ड्रॉ किया हूँ इसको, किसी किताब में नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नहीं बना पाया फोटो खींचो जल्दी से, मैं भी डाल दूं, आर्ट इज आर्टिंग, एक जन डाल रही है तो ले ले ले, मैं हटूं, मैं ही बनाया हूं, मेरे को रख बीच में सेंटर में, चल बना जल्दी जल्दी खींच, भेज देना मेरे को, ठीक। चलो ये हो गया, पक्का क्लियर है। तो इस तरीके से डायनेस्टी की जो रूलिंग्स है वो बदलती गई। तो देखो इसमें कुछ साउथ इंडिया आ जा रहा है। साउथ इंडिया में कहां से जा रहा है हमारे पास, चालुक्य से। चालुक्य के पहले का जो साउथ इंडिया का हिस्ट्री है वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें संगम लिटरेचर बस आएगा, एक सिंगल संगम लिटरेचर आएगा और कुछ नहीं आएगा। बाकी यहां से हम साउथ और नॉर्थ दोनों को कंबाइन पढ़ेंगे। कहां पर, हेलबिड, हेलबिड MHALE, मालबिड नहीं है, ये M लिख के रखा है, हेलबिड है HALE, हेलबिड। दिस इज हेलबिड, द कैपिटल ऑफ होयसाल इज हेलबिड। ये देखो, ये जो बीच के सब दिख रहे हैं ना, आप पढ़ोगे एक टाइम पे कि सबको कौन डिफीट कर रहा होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आएगा और इधर पूरे अटैक किया रहेगा उसके सदर्न एक्सपीडिशंस पे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आगे जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो यहीं से स्टार्ट होगा मेडिवल हिस्ट्री। इधर से एंटर करेगा घोरी, और घोरी एंटर करेगा सबसे पहले किससे लड़ाई करेगा, पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। उसके बाद चौहान को डिफीट करके इधर कनौज की ओर आएगा और फिर इस रीजन पे दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश होगा। 1192 पे वो वॉर होगा, ठीक है। ताकि आपको क्लियरिटी पहले ये रहे कि मैप के थ्रू हो क्या रहा है। ये क्लियर है बिल्कुल।